जय जगन्नाथ बंधुगण। आज मोर हास्यरसात्मक गल्परे मु आपण मानकु शुणाइବାକୁ जाउछि मोर बहु पूर्व रचित रम्य रचना जार शीर्षक होछि कूलर। यह गोटे सत्य घटना उपर आधारित। मोर शला जे कि नोएडार कौन से एक लिमिटेड कंपानी रे उच्च पदवी रे काम करे। यह 20 वर्ष पूर्वर घटना। नोएडार गोटे 2 बखरा घर तत्सलग्न रोषे घर एवं गाधुआ घर भड़ारे नहीं सेतेबेले सुधा से अविवाहित थिला। भीतर पट घरे गोटे खट टेबुल और चेयर, बाहर पटा अर्थात ड्राइंग रूम रे सोफा सेट, टीवी एवं गोटे बृहत्काय लोकल मेड कूलर थुआ होइछि। बेडरूम छाତରେ गोटे सिलिंग फैन पंखा झुलुछि एवं रेगुलेटर रे फुल स्पीड देले मध्य से पंखारु पवन बाहरेनी। एभली पंखा काहींकी झुलाइछु बोली शला बाबू को प्रश्न करियारु से मते यह केवल बेकर दौड़ी दे आत्महत्या उद्देश्य टंगा होइछि बोली उत्तर देइथिला। किंतु ड्राइंग रूम कथा पूरापूरी उल्टा। ए घर सिलिंग फैन नहीं। सेही विराटकाय टीणर तैयारी कूलरटी 4टी इटा उपरे दंडायमान। खरा दिने यह भितर बड़ बाल्टी रे 5 बाल्टी पानी भर्ती कले यह कार्यक्रम हुए एवं ताहा भितर थिबा पंखाटी अन्य समय टेबुल पंखार काम करे। यही कूलरटी गोटे विचित्र कूलर। यार एते जे गुण सब खुंदी होई रही ताहा अवर्णनीय। यार बयस बोधहुए 5 वा 6 वर्ष हेब। पुराना रंग छाड़ी जाई यह देहरे बर्तमान छौ हो जाइछि। भीतर पट कलंकी धरी लुहा खंडर छेला पानी भितर पड़ुछि। न जानिला लोक जदि हठात यार स्विच को ऑन करे तेबे निश्चित भाव में शॉक खाइबो। आमर शला बाबू तांको काम रे एते व्यस्त जे तांको कूलर रे जत्न नेबाकू बेल नाही। से सकाळू बहुत शीघ्र अर्थात 9टा बेलू शଯ୍ୟା त्याग करेंगे बहुत शीघ्र एवं संगे संगे तरतर हो निज काम सारी 10टा बेलू ऑफिस को जीवे। ऑफिस बाबू राति 7टा बेलू फेरी टीवी ऑन करी कार्टून देखार बसी जाती। चाकराणी तापे रात्रिर खाद्य करी दे थाए। बाबू प्रत्येक दिन राति 11टा ରୁ 12 भितर ड्राइंग रूम तले सेज बिछाई शुअती। शनिवार एवं रविवार बाबूंकर 2 दिन छुट्टी थिले मध्य से भारी व्यस्त। घर को कम से कम 4-5टी ओडिया बंधु मान को निमंत्रण करी कुकुड़ा टांकुर मजा से नहीं थांती। बेले बेले फॉरेन माल मध्य चढ़ाती सेमाने। शलांकर विवाह पई जेते झियो मानकर प्रस्ताव आसुची सबु प्रिलिमिनारी स्टेज अर्थात जातक देखार कटि जाउची। ता भाग्य रे विवाह योग अच्छी कि नहीं मु संध्यान अवश्य एबे बाहा हे गलानी। मु दिल्ली को प्रति 2 वा 3 मासरे मोर पर्सनल काम पे आसे। शलार नोएडा रे चाकरी पूर्वरु मु ओडिशा भवन में रहउतिली। एबे किंतु सेही 2 वा 3 दिन नोएडा रे तार पाखर रहे। एथर कूलर प्रसंग को चली आसीबा। मु नीलाचल एक्सप्रेस रु ओल्हाई नोएडा रे पहुँचला बेलू से दिन राति 9टा। सेठारे पहुँची सांगे सांगे ट्रेन जर्निंग थका जो टिके गाधोई सारी चा पी शला साथी गप आरंभ कली। आम शला बाबू अत्यधिक सिगारेट भक्त। किछि समय पर बाबू मते सम्मान दृष्टि तलु आसुचु कही सिगारेट पीवा को चलीगला एवं गला पूर्व मते ऑर्डर मारदेला जे भाई ना 4-5 बाल्टी पानी कूलर भितर भर्ती करिया। से चलीगला पर मु बाथरूम रु बाल्टी पर बाल्टी यहीपर 3 बाल्टी पानी कूलर रे ढालिछि। यही ढालिबा भितर किछि पानी कूलर पाखरे चट्टान रे पड़ी थाए। चतुर्थ बाल्टी पानी आनी कूलर पाखरे पहुँचला बेलू गोड़ खसी जीवारू मोर पृथलाकाय शरीर भारसाम्य हराई चारिकात मेलाई तले पड़ला। भाग्य भल गोड़ कि हाथ किछि भांगिनी। किंतु वर्तमान सेते बेलू ए बही लेखा बेलू अंटारू दरज जाई न थाए। संगे संगे रागरे कूलर 14 पुरुष को उद्धार कली। शला फेरिया पर घर पानी पोछापोछि करी कूलर को रेडी करथिला। खाई सारिया पर मु भीतर घर खटरे शोइबी बोली कहिबारु से घर सिलिंग फैन पवन कम हेतुबारु शला ड्राइंग रूम तले तार एवं मोर शोइबार बंदोबस्त कला। से पर्यंत कूलरटीर पंखा चालू होई न थाए। शोइला बेलू शला जेतेबेले कूलर को ऑन कला तार शब्द शुणी मु तटस्थ हो जाइथिली।
ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ବା ଏତେ ପବନ ହେଉନଥିଲା। ଘଁ ଘଁ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ଏହିଭଳି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏହି କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଲେ କାନର ଗିରି ଫାଟି କାଲା ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଶଳା ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଶଳା କାହିଁ ସେ ତ କାଲା ହେଉନି ବୋଲି କହିବାରୁ ତାର ଗିରି ବୋଧହୁଏ ଟିଣର ତିଆରି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ 2 କାନରେ କିଛି ତୁଳା ଖେଞ୍ଚି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୁଲରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ଟିଭି ଚାଲିଲା ବେଳେ କୁଲର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟଥା କୁଲରର ବିକଟାଳ ରଡ଼ିରେ ଟିଭିରୁ କିଛି ଶୁଭିବନି। କୁଲରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣଟି ହେଲା ତାହା ଦେହରୁ ସାଂଘାତିକ ପବନ ବାହାରେ। ହାଲିଆ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ମୋର ତ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 2ଟି ଯାକ ବେଡ଼ସିଟ୍ କୁଲରର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲାଶ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମକୁ ଯିବ। କୁଲରଟିରେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଲର ପାଖରେ ଚଟାଣରେ ମୋର ଚଷମାଟିରେ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୁଲର ଉପରେ ମୋର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚଷମାଟିକୁ କୁଲର ଉପରେ ଥୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କୁଲରଟି ଅନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏପରି ଭାବେ ଥରେ ଯେ ତାରି ଉପରେ ଥୁଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୋର ଚଷମାଟି ଏହିପରି ଚାଲି ଚାଲି ସହସ୍ର କାଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିଲି। ରାଗରେ କୁଲରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଗ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବାଲକୋନି ଉପରକୁ ଟାଣିନେଲି ଏବଂ ଶଳାକୁ ଯାହା ଆସିଲା ବହେ ଶୋଧିଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ନ ଲାଗେ ତେବେ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ପଳାଇବି ଏବଂ ତୋ ନାନୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଧଡ଼କାଇଥିଲି। ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଶଳା ବିଚାରା ଭୟରେ ଆଉ ବାଟ ନ ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।